हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज आपका आपके गणित के क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपने चैप्टर नंबर 2 3 अंक की संख्याएं का प्रयास किया होगा, उसके क्वेश्चंस को ट्राई आउट किए होंगे। तो आज हम जा रहे हैं आपका नया अध्याय शुरू करने, जिसका नाम है जोड़ना, एडिशन। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, 3 अंक की संख्याओं को बिना हासिल के जोड़ना, ठीक है। हासिल बताया था ना, कैरी करना। सो यहाँ पे सबसे पहले संख्याओं को ऊपर नीचे इस प्रकार लिखते हैं कि इकाई के अंक इकाई के नीचे, ठीक है, दहाई के अंक दहाई के नीचे तथा सैकड़ा के अंक सैकड़े के नीचे रहे, ठीक है। इस तरीके से आपको उन संख्याओं को लिखना है। नाउ सबसे पहले अंकों को जोड़ते हैं, उसके बाद दहाई के अंकों को जोड़ते हैं तथा अंत में कहाँ जोड़ते हैं, सैकड़े के अंक को जोड़ते हैं। पहले इकाई दहाई, देन आपको कौन से अंकों को जोड़ना है, सैकड़े के अंकों को जोड़ना है ना। उदाहरण के तौर पर अगर हम समझें तो उदाहरण के तौर पे यहाँ पे आप समझिए, आपको दो संख्या दे रखी है 140 और 203, इन दोनों को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे आप, इकाई पर आपका कौन कौन सा आएगा, एक तो यहाँ पे शून्य आएगा, इसका शून्य और इसका 3। तो पहले आप 140 को लिखिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक ही लेवल पे लिखे हुए हैं, 140 203, पर प्लेस इस तरीके से किया गया है कि इकाई के नीचे इकाई आए, दहाई के नीचे दहाई और सैकड़े के नीचे सैकड़ा। अब शून्य और 3 को ऐड कीजिए, कितना होएगा, पहले इकाई में इकाई जोड़िए, तो यानी शून्य में 3 जोड़िए तो आपका आएगा 3 इकाई, ठीक है। देन आपका क्या होगा, 4 दहाई और शून्य दहाई, तो दहाई में दहाई को जोड़िए तो 4 + 0 कितना हो जाएगा, 4 दहाई। देन एक सैकड़ा और 2 सैकड़ा, तो कितना हो जाएगा, सैकड़े में अगर सैकड़े को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 2, 3 हो गया, तो 3 सैकड़ा। तो आप अगर फाइनल आंसर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 4 3, और लिखेंगे किस तरीके से, ये 3 दहाई, आई मीन 3 इकाई, 4 दहाई, फिर 3 सैकड़ा। तो ये आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। पहले इकाई को इकाई में, दहाई को दहाई में, सैकड़ा को सैकड़ा में जोड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम अभ्यास के प्रश्न करेंगे। अभ्यास के प्रश्न में देखिए क्या करना है, इसमें आपको बोला गया है जोड़िए। तो ऑलरेडी उसमें आपको क्वेश्चन जो नंबर है, जो आपको संख्याएं हैं, वो पहले से ही इकाई दहाई और सैकड़ा पर प्लेस करके दे दी गई है। आपको बस अब क्या करना है, इकाई को इकाई से, दहाई को दहाई से, सैकड़ा को सैकड़ा से। जैसे अगर आप 6 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9, उसके नीचे ही लिखना है। फिर 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6, 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6, तो 669, ठीक है। नाउ नेक्स्ट में देखिए, 8 और 1 को जोड़िए, कितना आएगा, 9, 9 कितना आएगा, 9, 9 उसके नीचे लिखिए। 6 और 1 को जोड़िए 7, और 4 और 1 को जोड़िए 5। तो इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस को भी ट्राई कीजिएगा, सेम प्रोसेस, सेम तरीका है, ठीक है। इकाई को इकाई से, 7 और 1 8, 6 और 2 8, एंड 8 और 1 9। तो इस तरीके से आपको संख्याओं को जोड़ना है, कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो है उसमें हासिल। पहले वाले क्वेश्चन में हासिल नहीं था, अब यहाँ पे जो हम एडिशंस करेंगे उसमें आपको हासिल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो चलिए करते हैं। जिस प्रकार 2 अंकों की संख्याओं को जोड़ते हैं, उसी प्रकार 3 अंकों की संख्याओं को जोड़ा जाता है, ठीक है। कैसे, देखिए यहाँ पर दिया है आपको 195, फिर कितना दिया है 487, है ना। अब इन्हें जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ेंगे, पहले समझिए। इकाई को इकाई के नीचे, दहाई को दहाई के नीचे, सैकड़ा को सैकड़ा के नीचे ही लिखना है, ठीक है। बट अगर आप 7 और 5 को जोड़ेंगे, जोड़ना हमेशा कहां से शुरू करना है, इकाई की तरफ से, ठीक है। 7 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा बताइए, 12, कितना मिलेगा, 12। जब आपको 12 मिलेगा तो उसके जो आपकी इकाई की संख्या है उसे इकाई पर लिख दीजिए, पर जो दहाई पे संख्या आएगी वो कहाँ चला जाएगा, हासिल में, ठीक है। 9 और 8 17, और 17 और 1 8, अब 8 यहीं रह गया, फिर से 1 कहाँ चला गया आपका, हासिल में। तो 4 1 और 1 कितना हो गया, 6। तो आपका अगर आंसर देखा जाए तो ये तो हासिल की संख्या है 1 और 1, तो आपका आंसर हुआ 682, ठीक है। आगे बढ़िए, प्रोसेस को समझते हैं। यहाँ पे जो आपको स्टेप्स दिए हुए, इकाइयों को जोड़िए, 5 और 7 12, 1 दहाई 2 इकाई, जो कि आपका 1 जो था वो हासिल में चला गया, 2 इकाई यहीं रह गया।
नेक्स्ट बच्चों, जब आप दो इकाइयों को जोड़ेंगे, कौन कौन से, एक दहाइयों को दहाइयों के ऊपर लिखिए और जोड़िए। एक हासिल, 9 और 8 कितना हो गया, 18 दहाई। सो 8 यहीं रह गया और एक सैकड़ा चला गया। ठीक है, अब यहीं पर बच्चों 8 को दहाइयों के नीचे लिखिए। जब 8 को दहाइयों के नीचे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, एक सैकड़ा को सैकड़े के ऊपर लिखिए और जोड़िए। तो एक हासिल है आपका कहाँ से, सैकड़ा से, और 1 और 4 तो आपका आंसर आया 6 सैकड़ा। अब अगर आप टोटल देखेंगे तो कितना हुआ, 6 को सैकड़े के नीचे लिखिए, आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 6 सैकड़ा 8 दहाई 2 इकाई। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों उदाहरण 3 समझते हैं, उसके बाद हम आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है आपका 694 और 128। अगेन सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। 8 और 4 को जोड़िए, कितना हो जाएगा 12, और आपका जो हासिल है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब 9 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 11, हासिल को भी जोड़ना है तो कितना हो गया 12, अगेन एक हासिल चला गया, 6 और 1 7, और 7 और 1 हासिल 8, तो आंसर जो आया आपका वो है 822। ठीक है, इस तरीके से सेम इनमें भी फॉलो किया गया है। 6 और 4 कितना बना बच्चा बताइए, 6 और 4 बना आपका 10। ठीक है, तो शून्य तो यहाँ रह गया। अब इस केस में ना शून्य के मान है, जब आपका स्टार्टिंग में शून्य होता है तो उसकी वैल्यू नहीं होती नंबर, जैसे अगर आपने यहाँ पे लिखा 084 तो इस शून्य का मान नहीं है, पर अगर आप 804 लिख रहे हो तो इस शून्य का मान है। समझ में आया? तो यहाँ पे 6 4 हो गया 10 और 1 आपका हासिल, 8 और 4 12। ठीक है, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, 13 और 1 हासिल, 7 और 2 9, और 9 1 कितना हो जाएगा 10। तो फाइनल आंसर जो आपका बनेगा वो बनेगा 1030। क्लियर है इतना आपको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब है आपका बच्चों एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को समझिए, इसमें क्या बोला गया है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे बच्चों बोला है आपको क्वेश्चन जोड़िए। क्या बोला है, जोड़ने के लिए बोला है। तो क्वेश्चन आपको कैसे दे रखा है, अब आपका जो धीरे धीरे लेवल है वो हाई हो रहा है। कैसे, क्योंकि आपने पहले क्या पढ़ा था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, अब आपका आ गया हजारवा। ठीक है, तो देखिए 9 और 7 कितना होगा 16, 16 का 6 यहाँ पे 1 हासिल। ठीक है, 8 और 6 14, 14 और 1 15, 1 हासिल। ठीक है, 8 और 2 10, और 10 और 1 11, तो 1156। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, 6 4 10, 1 हासिल, 9 10 1 11, 1 हासिल, 8 6 14 और 1 15, तो 1510 आपका फाइनल क्या है, आंसर है। सो बच्चों इसी तरीके से आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, एक और सॉल्व करें। चलिए 9 और 1 कितना हो गया 10, 1 हासिल, 6 6 कितना हो गया 6 6 12, और 12 और 1 13, 3 यहीं पे रहेगा, 1 हासिल, 5 4 9, और 9 1 10, तो यानी 1030। क्लियर? तो इस तरीके से आप करेंगे इन क्वेश्चंस को। ये जो एग्जाम्पल बचे हुए क्वेश्चंस है ना बच्चों, ये पी तक आप खुद सॉल्व कीजिएगा, कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बच्चों क्या बोल रखा है यहाँ पे, स्तंभ में व्यवस्थित करके जोड़िए। क्या करना है, व्यवस्थित। चलिए यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको बोला गया 318, 210 और 113 को जोड़ना है, तो आपको तो फाइनल आंसर लिखना है, पर आप कैसे करोगे, चलो करके देखते हैं। पहले क्या होता है हमारा, इकाई, फिर दहाई एंड सैकड़ा, है ना, इसी तरीके से तो होता है। तो यहाँ पे पहले लिखिए 318, देन 210, चलिए यहां से लिख देती हूँ मैं 210, उसके बाद 113। अब इन तीनों को जोड़ना है आपको, तो जोड़िए। कैसे जोड़ोगे, ये बच्चों अलग है, 8 0 और 3 कितना होगा, तो ये तो हो जाएगा आपका 11। ठीक है, एक हासिल हुआ, 1 2 3 4। ठीक है, फिर 3 2 और 1 ये हो जाएगा 6, 641 आपका फाइनल आंसर है। क्लियर? एक और समझना है, देखिए यहाँ पे अगेन समझते हैं इसे भी। क्या है 517, ठीक है, देन 129, ठीक है, एंड 95। अब यहाँ पे शून्य आएगा, क्या आएगा बच्चों, शून्य, क्योंकि यहाँ पे सैकड़े के स्थान पर कुछ नहीं है यानी शून्य। ठीक है,
तो अब इन तीनों को ऐड कीजिए, 7 और 9 16, 16 5 21, ठीक है, ये 1 है बच्चों, ये 2 हासिल में गया, 9 और 1 10, 2 12 और ये हो गया 14, 1 हासिल, ठीक है। अगेन सेम फॉलो कीजिए, 5 और 1 6 और फिर इसको जोड़िए 7। मैंने इसे क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि 0 के जोड़ने पे कोई वैल्यू ही नहीं आती, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब बच्चों हम यहाँ पे शाब्दिक यानी वर्ड प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं। क्या देखना है अब हमें, शाब्दिक प्रश्न। अब बच्चों इसमें क्या है, आपको कोई सिचुएशन दी होगी, ठीक है, आपकी रियल लाइफ वाली, आपको पढ़ना है और उसे सॉल्व करने की कोशिश करनी है। उदाहरण देखिए, सुरेश के पास 498 रुपए थे, उसके पिताजी ने उसे कितने रुपए दिए, उसके पिताजी ने दिए उसे 678 रुपए, ठीक है। उसके बाद बताइए सुरेश के पास अब कितने रुपए होंगे। तो पहले समझिए, यहाँ पे उसके पास कितने रुपए थे, पहले ये उसके पास ऑलरेडी थे, पहले से थे उसके पास, उसके पिताजी ने उसे और दिए 678 रुपए, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 8 और 8, ये तो इकाई पर है ऑलरेडी, ये दहाई पर है और ये सैकड़ा पर है। पर ध्यान दीजिए बच्चों, अभी आपको हजारवे की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया 8 और 8 16, 1 हासिल, 9 और 7 16 और 1 17, अगेन 1 हासिल, 6 और 4 10 और 1 11, यानी 1176 रुपए उसके पास हो गए, ठीक है। तो ये फाइनल आपका आंसर है उसे जोड़ने के बाद। समझते हैं दोबारा, ये तो मैंने आपको बेसिकली ऊपर ऊपर से बता दिया, एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे आपको सॉल्व एक्चुअल में कैसे करना है उसका तरीका समझिए। ये आपका शाब्दिक प्रश्न है तो आपको उसी के तरीके से आंसर लिखना है। पहले सुरेश के पास कितने रुपए थे, इतने, उसके पिताजी ने उसे फिर से कितने दिए, 678 रुपए, ठीक है। अब सुरेश के पास कितने रुपए हुए, 1176 रुपए, राइट। तो बच्चों अतः अब सुरेश के पास 1176 रुपए है। मैंने आपको ये बताया कि ये फाइनल आंसर आपको मिलना कैसे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक पुस्तकालय में 688 मतलब कितना 668, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम एडिशन कर रहे हैं तो कुल में आपको टोटली फाइंड करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो एक पुस्तकालय में 668 पुस्तकें विज्ञान की तथा 668 पुस्तकें गणित की हैं। कितने बच्चों, 668 विज्ञान की, ठीक है, एंड 468 पुस्तकें आपकी गणित की हैं, और आपको कुल पुस्तकें बतानी है कि आपके विद्यालय में कितनी है। सेम अगेन प्रोसेस फॉलो करेंगे, यहाँ पे आपको लेना है 668, ठीक है, देन है आपका 468 एंड इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 8 और 8 16, 6 और 6 12 और 1 13, अगेन 1 हासिल, और ये हो गया 1136 पुस्तकें आपके स्कूल में विद्यालय में लगी हुई, ठीक है। आई होप अब आगे के क्वेश्चन जो आपके शाब्दिक प्रश्न है आप उसे खुद ट्राई करेंगे, ठीक है बच्चों, तो कर लेंगे। चलिए, तो ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दिए मैंने, आप इन्हें खुद से ट्राई आउट कीजिएगा। मैं मिलूंगी अब आपको अगली क्लास में, ठीक है। सारे बच्चे हुए क्वेश्चन आप ट्राई आउट कीजिएगा, जो मैंने क्वेश्चन आज क्लास में कराए हैं उसे दोबारा रिवीजन कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।